ध्यान दो, पहला और दूसरा में किसी को कोई दिक्कत है? 5.1 एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन कल बताए थे। पहला दूसरा में किसी को पूछना है? पीछे वाला सर क्या? दूसरा का चौथा कल बताया, कौन सा से दूसरा में कहाँ था तुम्हारा खोपड़ी से? हाँ देखिए, पहला का पहला बताए थे ना, पहला में एक और कोई देख लेते हैं। तो लोग बना ही दे घरे आए तो मुख बंद करके गले बैठे ले, पूछेगी ना कि नहीं बना। जानवर में भी बड़ा वाला जानवर हो तुम लोग। देखिए, पहला नंबर सवाल में कह रहा था कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करें। प्रथम 3 पदों को ज्ञात करें, 3 पद ज्ञात करना था। पहला बता दें, दूसरा है Tn बराबर, दूसरा आपका पहला का दूसरा, पहला कल बताई दिए थे। दूसरा Tn बराबर n का पावर 2 का पावर n। इसमें कह रहा है कि 3 पदों को ज्ञात करें, प्रथम 3 पदों को। तो प्रथम 3 पद गिनती 1 से शुरू होता है। एक बार n बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, हो जाएगा। एक बार T1 निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ n के जगह पे क्या रखे? 1। तो इधर भी 2 के लिए 2, n के जगह पे 1। तो 2 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 1 मतलब 2 को कितना बार गुना करना? एक बार। तो 2 का 2 ही रह जाएगा ना, हो गया। अब T2 निकालेंगे, T2 n के जगह पे 2 रखे तो यहाँ 2 के लिए 2, और फिर पावर में भी n के जगह पे 2। तो 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 दूनी 4 हो गया। ये नहीं समझिएगा 2 को 1 से गुना के 2 1 है, 2 दूनी 4। पावर होता मतलब 2 को 2 है, 2 दूनी 4। और T3 निकालेंगे तो 2 का पावर कितना हो गया? 3, 8 आएगा। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 आता है। आपका तीनों पद कितना आ गया? प्रथम 3 पद 2 4 8 आ गया, 2 4 8 आ गया। ठीक है। इसका तीसरा है Tn बराबर n² + 1। फटाफट बोलो ना छोटा सारा, n² + 1। T1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, n के जगह पे स्क्वायर तक कुछ नहीं होगा, n के जगह पे 1 और +1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 1 2 हो गया। T2 निकालेंगे तो यहाँ n के जगह पे 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो गया। T3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, n के जगह पे रख रहा है। n था तो n के लिए 3, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, +1 के लिए 1। 3 3 9 1 10 हो गया। 2 5 10 आंसर आ गया इसका। अगला बोलिए। Tn बराबर n into n plus 2। तीसरा है Tn बराबर n into n plus 2। ऐसे है। एक बार T1 निकालेंगे तो 1 into 1 + 2 हो जाएगा। क्या? चौथा है। चलिए, बाहर वाला 1 ऐसे रह जाएगा, इंटू में दोनों को जोड़ लेंगे, अंदर में तो 3 3 का 3 हो गया। T2 निकालेंगे तो बाहर में n के जगह पे 2, फिर अंदर में n के जगह पे 2 और +2। देखिए, तो बाहर वाला 2 ऐसे रहेगा, अंदर में दोनों को जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 दूना 8। अब T3 निकालेंगे तो बाहर में भी n के जगह पे 3 और n के जगह पे फिर 3 फिर 2, बाहर वाला ऐसे रह गया 3 इंटू दोनों को जोड़ लिए 3 2 5 हो गया। 5 या 15 आंसर हो गया इसका। अगला बोलिए, पांचवा। Tn बराबर 2n + 5। देखिए, T1 निकालेंगे तो 2 into 1 + 5, 2 1 है 2, 2 में 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 7 हो गया। T2 निकालेंगे तो 2 के लिए 2 into n के लिए 2 रखेंगे इस बार +5, 2 को 2 से गुना के 4 जोड़ 5 कितना हो गया? 9 हो गया। T3 निकालेंगे 2 into n के जगह पे 3 + 5, 3 दूना 6 और जोड़ 5 बराबर 11 हो गया। 7 9 11। और क्या है इसमें? बोलिए।
Tn बराबर n minus 3 by 4 n-3/4 T1 निकालेंगे। समझ रहे हो सवाल में? जी। जहां जहां n है वहां एक बार 1 रखे हैं, फिर एक बार 2 रखे हैं, फिर एक बार 3 रखे हैं। अगर आगामी प्रथम 4 पद का था तो 4 तक निकालते, ठीक है। तो T1 रखे, अब n के जगह पे 1 minus 3/4, एक में 3 गया -2/4, कटने वाला है 2 1 2 2 2 4, आंसर आ गया -1/2। T2 निकालेंगे, n के जगह पे 2 minus 3 के लिए 3/4 के लिए 4 घटेगा तो -1 बचेगा बट्टा 4, यही रह गया, कटने वाला है ही नहीं। T3 निकालेंगे तो ऊपर में n के जगह पे 3 minus 3/4 3 हो गया, 0 बच गया by 4, 0/4, 0 के बट्टा में कुछ भी रहता 0 हो गया। दूसरा का पहला देखिए, दूसरा का पहला इसमें भी कह रहा है कि पूछे गए पदों को ज्ञात करें, पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो इसमें जो पद आपसे पूछ रहा है, प्रथम 3 पद नहीं निकालेंगे, इसमें जो पूछ रहा है वही निकालेंगे। एक आपको nवां पद दिया हुआ, Tn बराबर क्या दिया हुआ? Tn बराबर n² इंटू बाई 3, और कॉमा में दिया हुआ T1 बराबर T1, T2 बस निकालना है यही। अच्छा, तो एक बार 1 पे निकाल लीजिए, तो T1 निकालेंगे तो n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 बाई में 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इंटू में दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाए ब्रैकेट में, और बाई 3 तो 2 1 है 2/3। अब T2 का निकालने के लिए तो n के जगह पे इस बार 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर अंदर में n के जगह पे 2 प्लस 1 बाई 3, 2 का स्क्वायर के 4 आ गया इंटू में 2 और 1 3/3, 3 से 3 कट गया, बच गया 4, यही हो गया। इसमें तो ये को करा था T1 और T2 निकालेंगे, हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा का दूसरा क्या? Tn बराबर n इंटू n माइनस 2 बाई n प्लस 3 T20 बस n के जगह पे 20 रख दीजिए, ठीक है। लिए T n के जगह पे 20, फिर यहाँ n के जगह पे 20 ब्रैकेट लीजिए, n के जगह पे 20 माइनस 2/20 जोड़ 3, जहां जहां n है सब जगह 20 रखते चल रहे हैं। अब देखिए 20 के लिए बाहर में 20 ऐसे रह गया, ब्रैकेट के बीच में इंटू है, 20 में 2 गया 18/20 23, 18 को 20 से गुना कर दीजिए 360/23, कटने वाला नहीं है, यही आंसर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, दूसरा का तीसरा तीसरा Tn is equal to n minus 1 into 2 minus n. Tn is equal to n minus 1 into 2 minus n 3 plus n T20 निकालना है, यही बस। अरे जो मान दिया हुआ था एक दो में दिया था बोला बताइए दिए थे। Tn बराबर T20 निकालना है, n के जगह पे 20 माइनस 1, फिर n के जगह पे 2 के लिए 2 माइनस n के जगह पे 20, फिर 3 प्लस 20, 7 पर 20 से गया 19 गुने -18 गुने 23, सबको गुना कर दो, हमको गुना आता नहीं कितना, एक माइनस लगाना, सबको गुना करें, माइनस में आएगा 7,866। -7,866 हो गया। अब देखिए एक चौथा था इसमें जो अलग टाइप का था, कल बता ही दिए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को। चौथा में है क्या? Tn बराबर Tn माइनस 1 बाई n माइनस 1। देखिए T के नीचे में ही n माइनस 1, अगर -1 ऐसा दिया रहता तो अलग बात रहता। T मतलब करेक्ट Tn माइनस 1 मतलब nवां पद से एक कम, nवां पद से
एक कम है और नीचे में n स्क्वायर। अरे तुम कब कर रहे हैं? अरे T1 का मान दिया हुआ 3, T1 का मान 3 दिया हुआ है। निकालना क्या है? T2 और T3 निकालना है, ये ना निकालना है। तो पूछे गए मानों को ज्ञात करना। हाँ सुनिए ना, तो T1 दिया हुआ तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। T2 निकालेंगे तो T n के जगह पे 2, फिर यहाँ T के लिए T n के जगह पे 2 माइनस 1 बाई में n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो T2 में से 1 घटे गया, इसी के साथ है ना T1 बचा और बाई में 4। अब T1 का मान रखना होगा क्योंकि T1 तो कटेगा नहीं, संख्या कटा। तो T1 का मान 3 दिया हुआ और नीचे में 4। ये हो गया T2 का मान। ये किसका मान निकल गया? T2। आपको दिया हुआ था कि जब T2 निकालिएगा तो T1 का जरूरत पड़ेगा। अब जब T3 निकालेंगे तो T2 का जरूरत पड़ेगा। T3 बराबर हो जाएगा T n के जगह पे 3 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। तो T कितना हो गया? घट गया तो 2 आ गया, 3 में 1 गया 2, T2 बाई 9। T2 का मान हमको कितना पता है? निकाले अभी 3 बाई 4 बाई में 9। ऊपर वाले को छोड़ दीजिए ऐसे और नीचे वाले को पलटे मार दीजिए। 1/9, 3 दिया 9, आंसर आ गया 1/। अब इसको जिसको भी उतारना है 2.5 मिनट के अंदर में निकालो, उतार लो। ऑन करो। क्या नाम है? सोनी। कौन है? चलिए ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित क्या उपकरणों से आगामी 3 पदों को ज्ञात करें। आगामी 3 पद को ज्ञात करना आपको। T2 बराबर दिया हुआ, तीसरा का पहले T2 बराबर कितना है? 2। Tn बराबर 1 Tn माइनस 1 है। Tn बराबर Tn माइनस 1, यही है ना रे? है लड़का? Tn बराबर Tn माइनस 1, आपको फोटो भेज देंगे, ठीक है? कर लीजिएगा। और उसका फिर है +1, उसके बाद है +1। आगे बोल रहा है आपका कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n जो है आपको बड़ा लेना है 3 से या बराबर लेना है। तो 3 से कम शुरू ही करेंगे। आप दोनों ही स्थिति में जान गए हैं कि ये बोल रहा है कि 3 लीजिए या 3 से बड़ा लीजिए। और यहाँ भी सवाल का हेडिंग भी बोल रहा था कि आगामी 3 पद को ज्ञात करने के लिए। तो दिया हुआ आपको क्या? दूसरा पद दिया हुआ ना T2 दिया हुआ, तब निकालेंगे क्या? T3, ठीक है? ठीक। तो T3 जब हम निकालेंगे, T3 बराबर जहां n है वहां क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो T3 को क्या रहोगे? T3 -1 के लिए -1 और ये +1 अकेला है, इसको ऐसे उतारेंगे, ठीक है? चलिए, तो T3 -1 कितना हो गया? T2 +1। T2 का मान रखे 2 + 1 बराबर 3। ओके, दूसरा पद तीसरा निकालिए। आगामी 3 पद, इससे आगे 3 को पद निकालना है, तब ये को पद निकालना है। अब निकालिए T4 जब निकालेंगे तो T के लिए T n के जगह पे 4 -1 और +1। तो T के लिए T4 -1 यानी 3 + 1। T3 का मान अब ये निकालें 3 + 1 = 4 हो गया। अब अगला पद निकालिए T5।
टी एन के जगह पे 5 माइनस 1 प्लस 1, टी 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 प्लस 1, t4 का मान रखे हैं 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आगामी 3 पद बराबर क्या आ जाएगा? 3 पद 3 4 5 हो गया, ये आगामी 3 पद हो गया। इसी प्रकार इसके दूसरा में t1 का मान दिया हुआ है, t1 का मान दिया हुआ है और आपको t2 निकालना है, t3 निकालना है, t4 निकालना है। आगामी 3 पद निकाल लीजिएगा, अब नहीं बताएंगे इसमें, सवाल खाली लिख के समझा देते हैं। देखिए इसका दूसरा जो है t1 बराबर 3 दिया होता है, इसका तो कोई काम नहीं होगा। tn बराबर दिया 3 tn माइनस 1, tn माइनस 1 अब प्लस 2। बस एक बात यहाँ ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो tn में दिया होता ना बराबर tn माइनस 1, tn माइनस 1 के बगल में 3 दिया हुआ, तो tn माइनस 1 का जो मान निकलेगा t2 आएगा ना ऐसे घटाने के बाद, तो t2 जाएगा ना, इसके बगल में 3 है, फिर गुना में 3 ऐसे चलेगा, इसका मान रखेंगे, इसका ऐसे गुना होगा, इस तरह समझे। तो गुना होने के बाद तब उर्दू वाला टूटेगा, समझे बात को, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ बता दो, मेला के बाहर है ना सर, बताइए सर बोलिए ना। इतना ठीक था इसको कर, देखिए हमको नहीं बुलाइए सर, चलिए मेरे घर पे, देखी थी ना, नहीं सर, कहाँ पे? एगो बोलेरो लगा के रोक दिया एक पीछे, एगो मोटरसाइकिल वाला उसको मारा था, फिर उसके पीछे हम लोग मारे, ऐसे मारते मारते 7 घूम मारा। ये बात हाँ सर, एकदम। हम अपना गाड़ी इसीलिए नहीं लेगा, जानते थे कि आज छुटकाएगा, अपना गाड़ी पिठौली में जाके लगा दिए, लेके गए घर से, लेकिन पिठौली में जाके लगा दिए। और उसका तो दोस्त के गाड़ी से, भाई के दोस्त के गाड़ी से गए, एक ही गाड़ी पे 3 आदमी लगा खराब था, अभी भी मेरे पैर में यहाँ पे टूटा हुआ लगा, टूट लगा, टूटा नहीं लगा, टूट गया, सब बोल रहे टूटा जो गया, यहाँ पे लगा। अरे अभी खून दिखाएंगे तो पटाएगा ना। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे, ए और डी दिया हुआ, तो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ। अब ध्यान रखिए, यदि एपी का प्रथम पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो एपी निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं। यदि एपी का प्रथम पद तथा समांतर ज्ञात हो तो एपी बराबर फॉर्मूला होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी। बात को पकड़ लिए एंड सो हो गया सबका, ये बात को समझे। अगर एपी का प्रथम पद और सर्वांतर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को बैठा के एपी निकाल लेंगे। बात समझ गए कैसे है? फॉर्मूला याद हो गया, पहली बार ए, दूसरी बार में ए प्लस डी, तीसरी बार में ए प्लस 2डी और तीसरी बार में ए प्लस, चौथी बार में ए प्लस 3डी। समझे? यानी कुछ इसे पता चल रहा है आपको, पता चल रहा है कुछ? अगर 10वां पद है तो उसे कम डी, ए प्लस 9डी। 12वां पद है तो ए प्लस 11डी, ए प्लस 15वां पद है तो 14डी। समझ के बात को? तो ए डी पता है हमको, बस इस पे बैठाते चल जाना है, एपी निकाल देना है। जनरली आपको जब एपी बोले ना निकालने के लिए तो 4 पद निकालेंगे, कितना? 4 पद निकाल के छोड़ दे। कौन फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कल लिखे उतारने ना। देखिए इसे जो बोलिए कौन सा बता दें, चौथा में से 8 को सवाल है, कोई 2 को पूछिए। पहला देखिए ए बराबर 1 डी बराबर 1 दिया हुआ,
चौथा का पहला a बराबर 1 d बराबर 1 ab बराबर फॉर्मूला होता है, फिर से लिखे फॉर्मूला a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। बैठाइए a के जगह पे 1 कॉमा a के जगह पे फिर से 1 प्लस d के जगह पे 1 एक दोनों का मान 1 1 है। a के जगह पे 1 प्लस 2 के लिए 2 इंटू d के जगह पे 1 a के जगह पे 1 प्लस 3 के लिए 3 इंटू d के जगह पे 1 1 के लिए 1 1 1 कितना हो गया 2 2 एक है 2 और 1 3 हो गया 3 एक है 3 और 1 4 हो गया। ये आ गया आपका। एक और पूछ लीजिए कोई, ये चौथा का पहला था, एक और कोई दशमलव वाला बता देता बट्टा बट्टा हो रहा। चलिए a बराबर माइनस और d बराबर 1/2 अब ऐसे ही बनेगा बस दशमलव समझ जो अच्छा बोलिए तो a बराबर -1 d बराबर 1/2। देखिए तो AP बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आपका AP बराबर डायरेक्ट बैठा रहा है फॉर्मूला को नहीं, फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट बैठा रहा है नहीं समझ में आएगा। a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। बैठाइए फटाफट a के जगह पे -1 कॉमा -1 प्लस d के जगह पे 1/2 a के जगह पे फिर -1 प्लस 2 के लिए 2 इंटू d के जगह पे 1/2 फिर के जगह पे -1 प्लस 3d 3d मतलब 3 इंटू d का मान 1/2। काम करिए -1 कैसे आ जाएगा, इसका बट्टा जोड़ बना लेंगे, पीछे में जाके बना लेंगे -1 और जोड़ 1/2 हमको पता है यार -1/2 आएगा तो 1 2 2 -2 को जोड़ 1 तो बटेगा तो -1/2 आएगा। ठीक है -1/2 आया कॉमा ये देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1 0 हो गया। यहाँ -1 और जोड़ेंगे इसमें कितना 3/2 बात समझे। 3/2 कैसे आया 3 का 3/2 2 1 करोगे तब तो 2 -2 जोड़ 3 बराबर 1/2 प्लस में है इस बार। यही हो गया आपका AP। बात समझ गए। ये था चौथा। ठहर जाइए पांचवा में बता ही देते हैं, 5 तक आप क्लियर करके आइएगा। पांचवा में लिख लिखिए समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को ज्ञात करें। एकदम आसान बात है, ये सब कौन नहीं बताएगा। ध्यान दो आपको बता रहा सवाल कि निम्नलिखित AP पहले ही बोल दिया कि नीचे जो है वो क्या है AP है। तो जैसी AP है तो दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए, चौथा में से तीसरा घटाइए, एक किसी भी पद में से उसके पूर्व वाले पद को घटाइएगा तो सर्वांतर निकलेगा। क्या निकलेगा समांतर सर्वांतर निकलेगा, जिसको D बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है याद देखिए पांचवा का कौन सा बता दे प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना। हेडिंग पढ़िए सवाल में पहला आपका पांचवा का पहला 6,3,0,-3 प्रथम पद आप लोग जान में करते हैं, मूर्खों का भी जाने का प्रथम पद पहले वाला तो प्रथम पद बराबर 6। आप इसका नाम देना चाहते थे दे दीजिए नाम प्रथम पद A बराबर 6 हो गया। अब निकालना सार्वंतर। क्या निकालना सार्वंतर निकालना। सार्वंतर का फॉर्मूला आपको पता है सार्वंतर बराबर हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1। सार्वंतर को D बोलते हैं ना तो T2 - T1। अब आप यही नहीं निकालिएगा T2 - T1, आप T3 लीजिएगा तो T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4 इस प्रकार से अच्छा रहेगा। T2 - T1 ले लिए। अब T2 का मान यहाँ देखिए कितना है, दूसरे जगह पे 3 है और माइनस T1 के जगह पे 6 है तो 3 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -3 हो गया। ये प्रथम पद हो गया पहला वाला और सर्वांतर मतलब दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। बात समझ रहे हैं, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। एक और कोई पूछ लो भाई, जैसे इसका भी 7वां नंबर देखिए 7 छठा बता दे पूर्णांक वाला 6ठा नंबर है 2,2 पूर्णांक 1/3। आगे 2 पूर्णांक 2/3 पहले तो प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद बराबर 2
पहला पद जो है वो प्रथम पद हो गया, सार्वधातुक निकालना है, तो सार्वधातुक बराबर क्या हो जाएगा, सार्वधातुक d बराबर t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद है इसका 2.1/3 घटे पहला पद है 2, इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए, तोड़ने आता है, 7/3 घटे 2, इसका बट्टा घटाओ जब बनाएंगे 3 कलम सब 3 दिने का 3 7 घटा में 6 बचेगा 1/3। बात समझ में आ रहा है सबको, यही बात है। पांचवा छठा भी देखे क्या, कल छठा सातवां पूरा देख लेंगे। क्या है वो खरगोश का युग में है, खरगोश का बच्चा है, कल बताएंगे अगले मैच की क्लास। कल हम लोग करिए क्या करिएगा, खोल दे, बंद कर दीजिए वीडियो को।